आज का टॉपिक है एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन भी एक आईलिड डिसऑर्डर है। इससे पहले हमने इंट्रोपियन पढ़ा था। इंट्रोपियन जो है एक्ट्रोपियन का जस्ट अपोजिट था, इससे पीछे वाले वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज देखते हैं कि एक्ट्रोपियन क्या होता है। अगर हम इस वर्ड्स को ब्रेक करें तो एक्टेड मीन्स होता है आउट और ट्रोपियन, ठीक है, इसका मतलब होता है फोल्डिंग। क्या होता है? फोल्डिंग, यानी बाहर की तरफ फोल्डिंग होना। एक्टो मीन्स आउट और ट्रोपियन मीन्स फोल्ड, यानी बाहर की तरफ फोल्डिंग होना। बाहर की तरफ क्या फोल्ड होगा? आईलिड्स। आईलिड्स जो है बाहर की तरफ जो है वो फोल्ड होगा, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। एक्ट्रोपियन इज ए कंडीशन इन विच द eyelids margin rolls outward, that is becomes inverted. It may occurs in various degree. कह रहा है एक्ट्रोपियन क्या एक कंडीशन है जिसमें कि आईलिड मार्जिन जो होता है वो बाहर की तरफ जो है निकल जाता है, ठीक है। और ये कैसा फील होता है? इन्वर्टेड फील होता है, ठीक है। जैसे अगर आप इस डायग्राम से समझो तो आपको देख सकते हो कि ये जो आई का डायग्राम है, इसमें जो आईलिड्स है वो क्या है? बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे आप ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? आपको जो है रेडिस रेडिस दिख रहा होगा और ये आपका आईलिड हो गया। तो ये क्या हो गया? डिसलोकेशन हो गया। तो कहने का ये सेंस हुआ कि इंट्रोपियन में क्या हो रहा था कि आईलिड्स जो है अंदर की तरफ मुड़ रहा था, ठीक है, आंखों की अंदर की तरफ, आईबॉल की तरफ मुड़ रहा था। बट एक्ट्रोपियन क्या होता है कि आंखों के बाहर जो है मुड़ता है। अगर आप इंट्रोपियन पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आईलिड मार्जिन की बात करें तो दिस इज कॉल्ड आईलिड मार्जिन। जहाँ पे आंखों में जहाँ पे काजल लगाया जाता है ना, काजल, वो पार्ट क्या होता है? वो आईलिड मार्जिन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आईलिड मार्जिन जो है वो क्या हो गया? वो बाहर की तरफ हो गया। लड़कियां जहां आंखों में काजल लगाती है उसका कहाँ चला गया? आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसका आईलिड आउटवर्ड डायरेक्शन में चला गया, है ना। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ एक्ट्रोपियन की बात करते थे। फर्स्ट टाइप क्या था? स्पेस्टिक एक्ट्रोपियन, ठीक है। स्पेस्टिक वर्ड का मैंने मतलब भी बताया था। ये वर्ड जो है स्पाज्म से आया है। कहाँ से आया? स्पाज्म से। कहता है इट अकर्स ड्यू टू पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरी मसल्स। जो ऑर्बिकुलरिस मसल्स हैं, ठीक है, ऑर्बिकुलरी मसल्स क्या है? तो इसमें बताई थी मैं कि ऑर्बिकुलरी मसल्स जो होता है, आईलिड मसल्स को ऑर्बिकुलरी मसल्स बोलते हैं। तो अगर बहुत क्या होता है कि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब हुआ कि जब एजिंग हो जाता है, यानी कि 60 प्लस हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्बिकुलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि लंबे समय से प्रोलॉन्ग पीरियड टाइम तक जो है ऑर्बिकुलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो काफ़ी वीकेन पड़ जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है स्पेस्टिक एक्ट्रोपियन का। बोथ द आईलिड्स में बी अफेक्टेड। तो स्पेस्टिक में दोनों आईलिड्स अफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेनाइल एक्ट्रोपियन के। द लोअर आईलिड्स इज अफेक्टेड इन ओल्ड एज ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ द लीड टिश्यू। कह रहा है कि सेनाइल में क्या होता है कि लोअर आईलिड्स जो होता है वो अफेक्ट होता है। लैक्सिटी का मतलब होता है कि लूज होना, ठीक है। और लैक्सिटी का बहुत ही अच्छे से मीनिंग समझाया मैंने इंट्रोपियन में, वो आपको देखना ही होगा, तभी आपको एक्ट्रोपियन अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैरालाइटिक एक्ट्रोपियन। इसमें क्या होता है? इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ द ऑर्बिकुलरी मसल्स ड्यू टू पैरालाइज ऑफ द फेशियल नर्व्स। कह रहा है कि यहाँ पे ऑर्बिकुलरी मसल्स यानी कि जो आईलिड की मसल्स हैं वो अगर कमजोर हो जाएं तो भी एक कारण हो सकता है पैरालाइटिक एक्ट्रोपियन का। और वो ऑर्बिकुलरी मसल्स क्यों यहाँ पे कमजोर हो रहा है? क्योंकि फेशियल नर्व्स का पैरालाइसिस हो रहा है, ठीक है। तो पैरालाइटिक में क्या हो रहा है? इसका नाम पैरालाइटिक क्यों पड़ा? क्योंकि फेशियल नर्व्स जो हैं वो पैरालाइसिस हो रहे हैं, दैट्स वाई पैरालाइटिक एक्ट्रोपियन नाम पड़ा। और पैरालाइटिक इन द सेंस पैरालाइसिस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑर्बिकुलरी मसल्स कमजोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फेशियल नर्व्स का पैरालाइसिस हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्ट्रिकल एक्ट्रोपियन। सिस्ट्रोपियन जो वर्ड है सिस्ट्रिकल, इसका मीनिंग मैंने समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है? स्कार होता है, ठीक है। तो स्कार्स का फॉर्मेशन होना, तो उसके कारण से जो एक्ट्रोपियन होता है उसे हम कहते हैं सिडेट्रिकल एक्ट्रोपियन। फर्स्ट कहता है इट अकर्स ड्यू टू स्किन स्कैरिंग एज इन थर्मल बर्न्स, केमिकल बर्न्स। कह रहा है कि मान लीजिए केमिकल बर्न्स हुआ, ठीक है, तो बर्न्स होने के बाद वहां पे स्कार्स का फॉर्मेशन होगा, है ना।
तो स्कार्स का फॉर्मेशन होगा, तो इस कारण से भी इंट्रोपियन हो सकता है। इसमें दोनों आईलिड्स अफेक्टेड होंगे। लेकिन जो अगर आपने एंट्रोपियन पढ़ा होगा, मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान रहे समझने में। जब आपने इंट्रोपियन पढ़ा होगा तो दोनों आईलिड्स अफेक्टेड नहीं थे, कोई एक अपर या लोअर आईलिड्स अफेक्टेड थे। बट ऐसे कंडीशंस में एक्ट्रोपियन में दोनों आईलिड्स ज़्यादातर अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखूँ तो कह रहा है कि ईपीफोरिया, व्हाट इज ईपीफोरिया, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कह रहा है क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू एक्सपोजर, कंजक्टिवाइटिस बिकम ड्राई एंड थिकन। होता क्या है कि अगर कंजक्टिवाइटिस, यानी कि इस नेक्स्ट वीडियो कंजक्टिवाइटिस पे ही है, आपको कंजक्टिवा का जो है डिजीज कंडीशन पढ़ना है। तो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। चलिए, तो कह रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा सूख गया हो या फिर थिकन हो गया हो, थिकन कहने का मतलब है स्कार्स का फॉर्मेशन हो गया हो। तो अगर आंखों में स्कार्स बनेगा तो क्या वहाँ से लाइट पास आउट होगी? क्या नहीं, ओपेक हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये भी एक कंडीशन है कहीं ना कहीं एक्ट्रोपियन का। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्या बात करते हैं? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट देखते हैं। इन द केस ऑफ स्पेस्टिक एक्ट्रोपियन, अगर स्पेस्टिक एक्ट्रोपियन हो रहा है, स्पेक्टिक का मतलब स्पाज्म, ठीक है, द काउज ऑफ बैलीफेरिज्म हैज टू बी ट्रीटेड। तो बैलीफेरिज्म को हम ट्रीट करते हैं, यानी कि बेसिकली होता क्या है, स्पेस्टिक जो एक्ट्रोपोरियन होता है, ठीक है, स्पेस्टिक एक्ट्रोपोरियन में जो बेलोरोस्पाज्म होता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉर अदर टाइप्स ऑफ एक्ट्रोपियन, मतलब कि अगर जो बाकी जो रेस्ट टाइप्स है, ठीक है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो प्लास्टिक ऑपरेशन इज नीडेड। द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन इज स्किन मसल्स ऑपरेशन, जिसे हम विल्स ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, इन विच ए 4 mm ब्रॉड ऑब्रिकुलरिस स्ट्रिप इज एक्सपोज डिवाइडेड इन द मिडिल एंड देन ओवरलैप्ड फॉर 4 mm, ठीक है। तो एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग ऑर्बिकुलरिस स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, 4 mm का, और उसको फिर मिडिल से डिवाइड करके ओवरलैप इन द सेंस क्या होता है कि स्किन को, क्योंकि देखिए हमारा जो आईलिड्स है वो कहीं ना कहीं फोल्डिंग से बना हुआ है, तो उस फोल्डिंग्स को एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ठीक है, 4 mm तक। अब नेक्स्ट का अगर पैरालाइटिक टाइप हो गया, ठीक है, पैरालाइटिक टाइप में क्या था कि फेशियल नर्व्स का पैरालिसिस हो रहा था। तो फेशियल नर्व्स का पैरालिसिस की वजह से ऑर्बिकुलरी जो मसल्स थे, आईलिड मसल्स, ठीक है, तो वो वीकेन हो रहे थे, दैट्स वाई पैरालाइटिक हो रहा था। तो कह रहा है कि अगर पैरालाइटिक टाइप है तो क्या करेंगे? टैट्स ऑफ फेरारी इज इंडिकेटेड। इंडिकेटेड मतलब टैट्स ऑफ फेरारी का